बात समझ में आ रही है? हा? सब कहेंगे कहानी तेरी। लोग मिलते कहते महाराज जी हमारे दादाजी थे ना, वो रोज मानस पढ़ते थे। हमारे दादाजी थे ना, वो रोज शिव मंदिर में जाया करते थे। यही बात सब कहेंगे कहानी तेरी, कब? काम वैसा जो कर जाएगा। अरे जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने 6 बार राम 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 कह के अपने प्राण का त्याग कर दिया। रात्रि की घटना थी ये। रात में पूरी रात माताएं विलाप करती रहीं। प्रातः काल पूज्यपाद गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी आए, आकर माताओं को ज्ञान उपदेश किए हैं। विडंबना देखिए, पिता के पार्थिव शरीर को अग्नि देने के लिए कोई पुत्र नहीं है। अग्नि कौन देगा? है? अस्तु गुरुदेव ने नाव में तेल भरकर, उस समय बर्फ की प्रथा नहीं थी, आजकल तो लोग बर्फ में रखते हैं शव को, नाव में तेल भरकर और पार्थिव शरीर को सुरक्षित कराया। और राम लक्ष्मण तो आने वाले नहीं हैं, अस्तु गुरुदेव भगवान ने दूतों को भेजा भरत भैया के पास। भरत जी अपने ननिहाल में थे। गुरुदेव ने दूतों को कहा कि यहां जो घटना घटी है बताना मत। यदि भरत को पता चल गया तो फिर भरत आने लायक नहीं रहेगा वहां से। आप तो केवल इतना कहना कि गुरुदेव ने याद किया है। इधर भरत भैया देखें रात भयानक सपना। रात में भरत जी भयानक स्वप्न देख ली, पूरा शरीर कांपने लगा। शत्रुघ्न भैया के पास जाकर भरत जी कहते, भाई मैंने ऐसा ऐसा स्वप्न देखा है, भगवान शंकर सबको कुशल रखे। शत्रुघ्न भैया को लेकर भरत जी भगवान शंकर का पूजन करने लगे। बाबा सबको कुशल बना के रखिएगा घर में। अभी पूजन करके भरत जी उठे, ब्राह्मणों को बुलाकर दान देते हैं। तब तक दूतों ने आकर भरत जी को प्रणाम करके कहा, भरत जी कुछ पूछिएगा मत प्रभु, इतना समझिए कि गुरु जी ने आपको शीघ्र याद किया। बस भरत भैया जिस दशा में थे उसी दशा में दौड़ पड़े। पीछे पीछे शत्रुघ्न भैया अयोध्या पहुंचे हैं। आज भरत जी को अपनी अयोध्या स्मशान जैसी दिखने लगी। भरत जी डर गए देखकर अयोध्या को। मां कैकेयी के पास गए, अपनी मैया के पास। कैकेयी मैया ने द्वार पर भरत जी की आरती उतारी, दुलार किया, भीतर लेकर गई, कक्ष में जाकर बिठाया। मां कैकेयी ने पूछा, भरत मामा के घर सब कुशल है ना? भरत जी कहे, मां वहां तो सब कुशल है। भरत के घर में सब कुशल है ना मां? मां ने पूछा, क्यों पूछ रहे हो? भरत जी कहते, मां जो अयोध्या की प्रजा भरत को प्राण के समान प्रेम करती थी, मां आज न जाने क्यों वो प्रजा भरत का मुख नहीं देखना चाहती थी। मैंने मार्ग में कितनों को बुलाया, कोई मेरे सन्मुख नहीं आया। मां मेरे घर में सब कुशल है ना मां? कैकेयी मैया ने कहा, पुत्र कुशल तो मैंने सब कर लिया था। मंथरा ने बड़ी सहायता की मेरी, लेकिन एक बात बताऊं भरत, ब्रह्मा जी ने एक बात बिगाड़ दी बीच में। भरत जी बोले, क्या हुआ मां? कैकेयी मैया कहती है, पुत्र सब ठीक हो गया था, अचानक आपके पिताजी नहीं रहे।
ए भरत भैया सुने, पिताजी नहीं रहे। आप पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तात तात हाँ तात पुकारी परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत भैया हा तात कह के खड़े खड़े गिर पड़े धरती पर। जिस प्रकार जल से मछली को निकाल कर बाहर छोड़ दीजिए और जल से निकलने के बाद जैसे मछली छटपटाने लगे हो, भरत जी छटपटाने लगे। मां संभालती है। भरत जी कहते, मां भैया राम के हाथ में भरत के हाथ को सौंपे बिना पिताजी चले गए। भरत जी उठकर बैठे, बोले मां कारण बताओ। पिताजी को कोई व्याधि नहीं थी, अचानक पिताजी कैसे चले गए? अब यहां समझिएगा, मां कैकेयी भली भांति जानती है कि जिस पुत्र को मैंने अपनी कोख से जन्म दिया है, भरत आज आखिरी बार अपनी मैया को मां कह रहा है और आज के बाद भरत जीवन भर मुझे कभी मां नहीं बोलेगा। मां जानती है। और आपसे निवेदन करूं, एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता है कि उसकी अपनी संतान ही उसे मां कहने से मना कर दे। मां जानती है। लेकिन मां कैकेयी अपने आप से मन में कहती, कैकेयी जब तक तुम समाप्त नहीं होगी तब तक तुम्हारा राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का निर्माण कैसे होगा? राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने, इसके लिए कैकेयी को समाहित होना ही पड़ेगा नींव में। मां ने अपने आप को और कठोर किया। भरत भैया से मैया कैकेयी ने सब बताया। तुम्हारे पिता श्री राम को युवराज बनाने वाले थे। मंथरा ने बड़ी सहायता की। पुत्र, मैंने महाराज से 2 वरदान मांगे। राम के स्थान पर अपने पुत्र भरत के लिए राज सत्ता मांग लिया और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। राम वन में चले गए और राम के ही वियोग में तुम्हारे पिताजी चले गए। भरत भैया सुने ना, यहां गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भरत जी स्तब्ध हो गए। देखिए, कोई आदमी बाइक से जा रहा हो और गिर जाए, बायां हाथ छिल जाए, उठने के बाद देखिए करिए बायां हाथ तो मेरा छिल गया, तब तक दृष्टि गई कि दाहिना हाथ टूट गया। अब जब ये दिखाई पड़ेगा कि दाहिना हाथ टूट गया, तो दाहिना हाथ देखने के बाद फिर बाएं हाथ की याद नहीं आती है। ये प्रसंग कहता है, जीवन में जब कोई बड़ा दुख आ जाए ना, तो बड़े दुख के आने के बाद छोटा दुख अपने आप समाप्त हो जाता है। अब तक भरत जी रो रहे थे कि पिताजी नहीं रहे। अब भरत भैया जैसे सुने कि मेरे राम भैया वन चले गए, भरत जी पिताजी की मृत्यु भूल गए। यहां गोस्वामी जी लिखते हैं, भरत ही बिसर्यो पितु मरना, सुनत राम बन गौ, हे तू अपन पौ जान जिया, थकेत रहे धरी मौन। भरत जी सुने कि पिताश्री मेरे नहीं रहे, पहले रोए, और सुने कि राम जी बन चले गए, पिताजी की मृत्यु भूल गए। और भूलने के बाद मौन धारण कर लिए भरत जी। देखिए, श्रेष्ठ व्यक्ति को घर में जब कोई उत्पात हो ना, घर में जब कोई अनहोनी घटना घट जाए, तो श्रेष्ठ व्यक्ति को पहले अपने भीतर कमी ढूंढनी चाहिए। ये जो उत्पात हुआ है, इस उत्पात में मेरी कितनी भूमिका है। सामान्यतः होता क्या है कि अपराध करने वाला भी जीव अपने अपराध को अपने से कमजोर पर डालना चाहता है। इन्होंने किया क्यों? जानता है कमजोर है, मेरे से पूछने आएगा नहीं।
इतनी घटना घटी है अयोध्या में। भरत जी सुने और सुनने के बाद भरत जी का दर्शन करिए चरित्र का। भरत जी कहते हैं ना कैकेयी का दोष, न मेरे पूज्य पिताजी का दोष, न मंथरा का दोष। दोष किसका है? भरत जी कहते हैं पापी भरत तेरा दोष है। अरे पापी तूने जन्म ही क्यों लिया? न तू जन्म लेता न तुझे राजा बनाने का सपना ये कैकेयी देती। भरत मोरा जन्म रघुवर बनला। भरत जी मान बैठे कि मेरा जन्म ही भैया को वनवास देने के लिए भया है, सारा अपराध मेरा है। यहां भरत जी ने मां कैकेयी को बहुत कुछ सुनाया। क्या सुनाया वो भरत जी जाने या मां कैकेयी जाने। भरत जी सुनाए होंगे चाहे न सुनाए होंगे, गोस्वामी जी राम प्रेम में लिख गए। क्या भरत जी? लेकिन आपसे कहूं, मां कैकेयी सुनने की अधिकारी नहीं है। वो राम जी के लिए जीवन में जितना बड़ा त्याग मेरी मां कैकेयी ने किया है माई बाप, उतना बड़ा त्याग संसार में किसी ने नहीं किया। जो मां ने वनवास मांगा वो राम जी की इच्छा से मांगा। बचपन में भगवान श्री राम ने मां से ये वरदान मांग लिया था। आपको बतावें, राम जी चारों भैया मां कैकेयी के ही भवन में रहते थे, दिन रात वहीं खेलते थे। मां कैकेयी सबका संभाल करती थी। एक दिन खेलते खेलते रघुनाथ जी गए और जाकर मां कैकेयी की आंखों से को पीछे से बंद कर लिए। बंद करके पूछा कौन है मां? तो मां कैकेयी सोची कि राम तो ऐसा विनोद करता नहीं है। मां ने कहा लक्ष्मण होगा। राम जी ने हाथ हटाया, कहा मेरी मां हार गई, मैं तो राम हूं मां, लक्ष्मण नहीं हूं। मां कैकेयी ने कहा मेरे पुत्र ने मुझे हरा दिया, मांगो क्या चाहिए राम मैं तुम्हें दूंगी। राम जी बोले जो मांगूंगा दोगी मां, क्योंकि मुझे जो चाहिए मां तुमको छोड़कर संसार में कोई नहीं दे सकता है। मां कैकेयी ने कहा राम प्राण मांगोगे प्राण निकाल कर दे दूंगी। राम जी बोले मां मैं प्राण नहीं लेने आया हूं, प्राण मांगूंगा तो मेरी मां मर जाएगी, लेकिन मैं जो मांगने वाला हूं ना उसमें मरोगी तो नहीं तुम, लेकिन मरे जैसी हो जाओगी। कोई तुमसे बात नहीं करेगा, कोई तुम्हारी ओर देखेगा भी नहीं, तुम सबकी नजरों से गिर जाओगी मां। मां कैकेयी ने कहा कि सबकी नजरों से तो गिर जाऊंगी, क्या अपने राम के भी नजरों से गिर जाऊंगी? राम जी ने कहा मां मेरी नजरों में मेरी मां सर्वकाल महान बनी रहेगी, मेरी नजरों में मेरी मां कभी नहीं गिर सकती। तब कैकेयी मैया ने कहा था राम मुझे संसार की आंख का नजर का परवाह भी नहीं है, यदि मैं अपने पुत्र की नजरों में नहीं गिरूंगी तो मांगो जो मांगोगे दूंगी मैं। तब राम जी ने कहा था मां पिताजी जब मुझे राजा बनाने का निर्णय ले तो आप किसी भी प्रकार से मुझे वन की ओर भेज देना। इस वचन के कारण मैया ने राम जी के लिए वनवास मांगा। भरत जी मां को सुनाए, मंथरा आई, शत्रुघ्न भैया ने मारा कुबर पर एक लात मंथरा के। भरत जी ने छुड़ाया है। भरत जी अब शत्रुघ्न भैया को लेकर पहुंचे कहां? मां कौशल्या के कक्ष में। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस दृश्य का जीवंत चित्रण किया है। देखिए आंख में जब आंसू रहता है ना तो धुंधला दिखाई पड़ता है मेरे भैया, साफ नहीं दिखता है। मां कौशल्या अपने कक्ष में बैठकर रो रही थी, आंख में आंसू है। द्वार पर भरत जी आए और आपसे निवेदन करूं, भरत जी और राम जी देखने में दोनों बिल्कुल एक जैसे। मां के नेत्र में आंसू थे, धुंधला दिखाई पड़ा, स्पष्ट मां देख नहीं पाई, सांवला शरीर दिखा। मां कौशल्या को लगा कि उनका राम लौट के चला आया हो। मां बिह्वल होकर दौड़ी है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मां इतनी
विह्वलता में दौड़ी कि अभी द्वार के मध्य तक ही पहुंची थी, तब तक मां कौशल्या मूर्छित होकर गिर पड़ी। मां मूर्छित होकर गिरी, भरत जी आकर मां के चरणों से लिपट गए। मां की मूर्छा आ गई। मां ने भरत जी को उठाकर गोद में बिठाया। भरत जी मां से लिपट कर बहुत रोए और कहते, मां जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई, प्राण निकलना चाहे रे माए, प्राण निकलना चाहे रे माए, जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई। भरत जी कहते, मां कैसे होंगे भैया मेरे तपती धरा और जलती धूप में, हो कैसे होंगे भैया मेरे तपती धरा और जलती धूप में, हो कंकड़ीले राहे नंगे पाँव भाभी होंगी किस रूप में, हो भरत जी कहते, मां मुझे एक ही बात का डर है। डर लगता है भैया मुझे अब कभी ना अपनाएंगे, हो डर लगता है भैया मुझे अब कभी ना अपनाएंगे, हो
अपने हृदय का शीशा कैसे हम निकाल कर दिखाएंगे। हो अपने हृदय का शीशा कैसे हम निकाल कर दिखाएंगे। माँ कैसे सहेंगे, कैसे सहेंगे ये लंबी जुदाई, जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई। प्राण निकलना चाहे माए, प्राण निकलना चाहे माए, जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई। भरत जी यहां पर मैया कौशल्या जी को 28 पाप गिनाए हैं। कितने पाप? 28। कहते हैं मां, जो पाप गुरु की हत्या से लगता हो वो पाप मैं लेने को तैयार हूं। यदि रघुनाथ जी के बन जाने में मेरी तनिक भी सहमति हो तो वो पाप मुझे लग जाए मां। जो पाप माता पिता की हत्या से लगता है वो पाप मुझे लग जाए मां। जो पाप अंक में पल रही संतान की हत्या से लगता है वो पाप मुझे लग जाए मां। भरत जी लगे बोलने, मैया सुनती रही। अंत में मां कौशल्या ने कहा, भरत अब तुम मुझे अपने बारे में बताओगे पुत्र। भरत, जिस सूर्य के आने के बाद अंधकार समाप्त होता है ना, यह संभव है कि किसी दिन अंधकार ही सूर्य को निगल जाए। ये हो सकता है। ये पूरा का पूरा आकाश एक छोटे से बादल में समाहित हो जाए, ये संभव है, हो सकता है। जल से बाहर निकलने के बाद भी मछली छटपटाए नहीं, जीवित बच जाए, संभव है, हो सकता है। ज्ञान होने के बाद भी पुत्र मोह समाप्त न हो, यह संभव है। लेकिन मैं एक बात कहूं भरत, मेरा पुत्र भरत अपने भैया के राम के विरुद्ध जाकर कोई व्यवहार करेगा, यह किसी युग में संभव नहीं है भरत, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। और जो ऐसा सोचेगा भी कि राम के वनवास में भरत की सहमति है, उस मनुष्य को जागृत अवस्था तो छोड़ो, जीवन में कभी सपने में भी सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। उसे सपने में भी सुगति की प्राप्ति होने वाली नहीं है। भरत जी मां से ही लिपटे रहे पूरी रात, केवल यही कहे, मां जब जब याद पड़े रघुराई, मां प्राण निकलना चाहे माई, जब जब याद पड़े रघुराई। प्रातः काल भया, गुरुदेव भगवान आए,
सरजू मैया के तट पर चंदन की लकड़ी से चिता सजाई गई और गुरु आज्ञा प्राप्त होने के बाद भरत भैया ने पिताजी को मुखाग्नि दिया है। 10 गात्र भया, 13 संस्कार पूर्ण भया, श्राद्ध कर्म विधिवत भरत जी ने किया। गुरु जी एक प्रकार से बोलते थे तो भरत जी उसको 1000 प्रकार से करते थे। इतना किया भरत भैया ने। गोस्वामी जी कहते हैं, पितुहित भरत कीन्ह जस करनी, सो मुख लाख जाय नहीं भरनी। 13 संस्कार श्राद्ध कर्म पूर्ण होने के बाद गुरुदेव भगवान सोचने लगे कि अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त बना है। अस्तु, गुरु जी ने एक दिन सभा बुलाई, सबको बुलाया। भरत भैया को गुरुदेव ने अपने बगल में बिठाया। भरत वशिष्ठ निकट बैठा रे। देखिए, जिसको समझाना होता है ना, उसे नजदीक बिठाना चाहिए। घर परिवार में भी जिसे समझाना रहता है उसे बगल में बिठाया जाता है। भरत भैया को गुरुजी ने अपने बगल में निकट बिठाया। हाँ? जगत की नायक चर्चा की गुरुदेव ने। महाराज का अपने जीवन में वचन की निष्ठा को बताया। चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज अपने वचन के प्रति कितने निष्ठावान थे। महाराज दशरथ के प्रति राम जी की निष्ठा बताई। राम जी अपने पिताजी के प्रति कितने निष्ठावान थे। राम जी के प्रति लक्ष्मण जी और सीता जी की निष्ठा बताई। सीता जी और लक्ष्मण जी राम जी के प्रति कितने निष्ठावान थे। इतना बताते बताते गुरुदेव भगवान फफक के रोने लगे। बिलखी कहे क्यों बिलख पड़े हो? आप सोचिए, रघुवंश पुरोधा है, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी क्यों बिलखने लगे? गुरुदेव इसलिए बिलखने नहीं लगे कि महाराज मर गए, राम चले गए ना। ज्ञानी है। ज्ञान को जीवन में यदि कोई परास्त कर सकता है तो उसका नाम है प्रेम। प्रेम में ही वो ताकत है जो ज्ञान को भी पराजित कर दे। गुरुदेव भगवान इसलिए नहीं रो रहे कि महाराज चले गए, राम बन चले गए। गुरुदेव ने भरत जी से महाराज की निष्ठा बताई, महाराज के प्रति राम की निष्ठा बताई और राम जी के प्रति लक्ष्मण जी और जानकी जी की निष्ठा बताई कि राम के प्रेम में लक्ष्मण सीता अयोध्या की सत्ता छोड़कर वन में चले गए। और इतना बोलने के बाद वशिष्ठ जी अपने बारे में सोचने लगे, मैं ज्ञानी हूं, मेरे से श्रेष्ठ तो लक्ष्मण और सीता निकल गए जो राम प्रेम में सर्वस्व का त्याग करके उनके साथ चले गए, और मैं ज्ञानी बनकर यहां उपदेश कर रहा हूं, मैं कहां खड़ा हुआ। ये चिंतन करके गुरुजी रोने लगे और कहे, पुत्र भरत, विधाता ने मनुष्य को बनाकर संसार में भेजा, सब कुछ मनुष्य के हाथ में दिया, परंतु 6 वस्तुओं पर ब्रह्मा जी अपना अधिकार रखे। हानि लाभ, जीवन मरण और यश और अपयश। इस पर हमारा आपका कोई अधिकार नहीं है। डॉक्टर साहब केवल दवा दे सकते हैं। रोगी बचेगा कि जाएगा, ये डॉक्टर साहब के हाथ में नहीं है। कब जन्म लेना है, कब जाना है, कितना लाभ होगा, कितनी हानि होगी। आप किसी ने कहा सर में दर्द है, यहां दर्द है, हल्का हल्का बुखार है, आपने कहा कालपोल खा लो 650। आप तो उसका हित करने के लिए दिए, उसने दवाई खाई, रिएक्शन कर गया, सीताराम। घर वाले बोले आपने दवा बताया, आपके दवा के चलते अमुक व्यक्ति चला गया। आप करने गए यश के लिए, आपको मिल गया अपयश। यश अपयश अपने हाथ में नहीं है। गुरुदेव भगवान ने कहा, भरत आप अपने पिताजी की मृत्यु को लेकर सोच मत करिए। आपके पिताजी सोच करने लायक नहीं है पुत्र। भरत उस ब्राह्मण का सोच करना चाहिए जीवन में जो विप्रवंश में जन्म लेने के बाद वेद नहीं जानता है। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, अपने धर्म का त्याग करके जो ब्राह्मण केवल विषय में रत है, वो ब्राह्मण सोच करने योग्य है। पुत्र, वो राजा, वो क्षत्रिय सोच करने योग्य है
जो अपनी प्रजा को प्राण के समान प्रेम न करे, और जो राजा नीति का पालन न करे वो राजा सोच करने योग्य है। बैस बनिया, गुरुदेव भगवान कहते भरत वो बणिक सोचनीय है जो धनवान होने के बाद कंजूस बनकर बैठा है। सोचिए बयस कृपण धनवानु, जो बणिक अतिथि का सत्कार न करे और नित्य भगवान शंकर का अभिषेक न करे, वो बनिया सोच करने योग्य है, उसका सोच करना चाहिए। वो सेवक सोचनीय है पुत्र, जो मुखर हो, मान प्रिय हो और ज्ञान के गुमान में अपने से श्रेष्ठ का अपमान करता हो, वो सेवक सोच करने योग्य है। वो स्त्री सोचनीय है पुत्र, जो घर में बात बात पर कलह करती हो, केवल अपने मन से विचरण करती हो, अपने पति का निंदा और उसका अपमान करती हो, वो स्त्री सोच करने योग्य है। वो पुत्र, वो शिष्य सोचनीय है जो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करे। भरत वो गृहस्थ सोचनीय है जो अपने गृहस्थ धर्म का निर्वहन न करे। वो सन्यासी सोचनीय है पुत्र, जो सन्यास लेने के बाद भी संसार के प्रपंच में फंसा हुआ है। वो वानप्रस्थ सोचनीय है जो तपस्या छोड़कर भोग में लीन बैठा है। भरत वो मनुष्य सोचनीय है पुत्र, जो इधर की उधर करता है, चुगली करता है, एक दूसरे को लड़ाता है, माता पिता गुरु भाई से विरोध करता है। भरत वो पुत्र सोचनीय है जो केवल, वो मनुष्य सोचनीय है जो केवल अपने शरीर की चिंता करता है। और कहते कहते गुरु जी ने कहा भरत पुत्र वो मनुष्य तो सब प्रकार से सोचनीय है जो मनुष्य का शरीर धारण करके भगवान का भक्त नहीं हो पाया, वो सब प्रकार से सोचनीय है। ये जिनको जिनको मैंने बताया भरत ये सोचनीय है, लेकिन आपके पिताजी सोचनीय नहीं कौशल भुवन चारित दस प्रगट प्रभा। भरत जी आपके पिताजी सोचनीय नहीं है पुत्र। आपके पिताजी की कीर्ति 14 लोक में फैली हुई है। आपके पिता जैसा पिता न कभी था, न आपके पिता जैसा पिता वर्तमान में धरती पर है, और मैं कहता हूं न आपके पिता जैसा पिता भविष्य में कभी होने वाला है, असंभव है। भयऊ न अहई न अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। भरत जी जिन महाराज की प्रशंसा इंद्र करते हो, ब्रह्मा करते हो, शंकर करते हो, आप राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे जिनके पास 4 रत्न हो, उन महाराज के विषय में कोई कितना बताएगा। एक वाक्य कहता हूं भरत, आपके पिताजी सब प्रकार से बड़भागी थे। और देखिए ना, आपके पिताजी को उनका वचन प्रिय था, प्राण प्रिय नहीं था। यदि प्राण प्रिय रहता तो महाराज प्राण बचाते, वचन का त्याग कर देते। लेकिन दशरथ जी ने वचन को बचाया, प्राण का त्याग किया। एक वचन मानकर भैया आपके बन चले गए, पुत्र दूसरा वचन मानकर आप राजा बन जाओ, कोई आपको बुरा नहीं कहेगा। भरत जी कहे गुरुदेव एक बात बोलूं मैं। गुरु जी ने कहा कहिए। भरत जी बोले गुरुजी क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप मना करते और राम भैया न मानते? आप यदि रोकते तो भैया क्या अयोध्या में न रोकते? गुरु जी बोले नहीं भरत, यदि मैं रोक देता तो राम न जाते। भरत जी ने कहा गुरुदेव फिर आपने भैया को रोका क्यों नहीं? गुरुदेव भगवान ने कहा भरत यदि मैं राम को रोक लेता तो राम का अनिष्ट हो जाता, क्योंकि आपके पिताजी ने राम की ही सौगंध ली थी कि कैकेयी जो मांगोगी तुम दूंगा।
यदि वचन पूर्ण न होता तो सारा दोष राम पर आता, इसलिए मैंने नहीं रोका। भरत जी मौन हो गए। फिर बोले, गुरुजी, कैकेयी ने पहला वरदान मांगा भरत का राज तिलक, और दूसरे वरदान में भैया का वनवास मांगा। आप रोक नहीं सकते थे। ये तो कह सकते थे कि महाराज सबसे पहले पहला वचन पूर्ण करिए, उसके बाद दूसरा वचन पूर्ण होगा, इतना बोल सकते थे ना। गुरुजी बोले, बेटा ये तो मैं कर सकता था। भरत जी बोले, आपने क्यों नहीं किया गुरुदेव? यदि मैं पहले राजा बनता तो मैं राजा बनते राज आज्ञा पारित कर देता कि मेरे भैया बन नहीं जाएंगे, राम भैया यहीं रुक जाते और मैं पूरी राज सत्ता भैया के चरणों में समर्पित कर देता। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? अब गुरुजी निरुत्तर हो गए। बहुत सोचने के बाद कहे, भरत, मुझे तो लगता है पुत्र राम ही बन जाना चाहते थे, इसलिए ये विचार उस समय मेरे मन में आया ही नहीं। राम के वियोग में आपके पिताजी चले गए, अब आप इस प्रकार व्यवहार न करिए। भरत जी कहते, गुरुदेव क्षमा करिए, पिताजी भैया राम के वियोग में नहीं गए, पिताजी ने अपने प्राण को बचाने का मार्ग भी बता दिया था। यदि राम पिताजी को बचाना चाहते थे तो उनको अयोध्या से निकालकर भैया के पास पहुंचा देते, तो पिताजी ने कहा था मैं प्राण का त्याग नहीं करूंगा। पिताजी अयोध्या में रहे, भैया के वियोग में नहीं मरे। पिताजी ने इसलिए प्राण त्यागा। यदि प्राण न त्यागते तो पिताजी को इस पापी भरत के मुख का दर्शन करना पड़ता, इस पापी का मुख न देखना पड़े, इसलिए पिताजी ने प्राण का त्याग कर दिया। गुरुदेव, और मुझे आप राजा बनाना चाहते हैं? गुरु जी ने कहा, भरत, आप राजा बन जाओगे तो राम जी प्रसन्न हो जाएंगे। सुनि सुख लहब राम बैदेही, अनुचित कहब न पंडित के। कोई अनुचित नहीं कहेगा। और हम तो कहते हैं, भरत अभी आप राजा बन जाइए, और 14 वर्ष बाद जब राम जी लौट कर आएंगे तब सौंपे हो राज राम के आए। 14 वर्ष बाद जब राम जी आएंगे तो आप राज सत्ता राम जी को सौंप दीजिएगा। किसी भी प्रस्ताव को पारित करने के लिए कम से कम 2 अनुमोदक चाहिए। हमारे मिहिर भैया वकील हैं, वकील है ना भैया? कोर्ट से जब भी कोई दस्तावेज बनता है तो पीछे में कम से कम 2 विटनेस के सिग्नेचर चाहते हैं ना। कोई भी प्रस्ताव पारित हो तो 2 अनुमोदक अवश्य चाहिए। गुरुदेव ने प्रस्ताव रखी, क्या अभी आप राजा बन जाइए, राम जी लौट कर आएंगे तो सौंप दीजिएगा। पहले अनुमोदक के रूप में सुमंत जी खड़े भय। कहा, भरत जी, कीजिए गुर आयसु अवसी, कहाँ ही सचिव कर जोर, रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहु। सुमंत जी ने हाथ जोड़ लिया, कहा, भरत जी अभी जो गुरुदेव कह रहे हैं आप कर लीजिए, राम जी जब लौट कर आएंगे उस समय आपको जो उचित लगेगा करिएगा। इस एक वाक्य ने भरत जी को हिला के रख दिया। सुमंत जी ने कहा कि रघुनाथ जी के आने के बाद जो उचित लगेगा वो करिएगा। गुरु जी तो सीधा सीधा आदेश दिए कि राम जी को सौंप दीजिएगा, लेकिन सुमंत जी ने कहा सौंपिएगा मत, जो उचित लगेगा वो करिएगा। भरत जी सोचने लगे, ऐसा क्यों बोले? अब यहां एक बात समझिएगा, किसी भी वस्तु को लेते समय जो मन रहता है ना, लौटाते समय वो मन नहीं रहता। कोई हो धरती पर, कोई भी व्यक्ति, आप अपनी सामग्री किसी को दे दीजिए, लेते समय वो कितना प्रसन्न दिखाई पड़ेगा। 1 महीने बाद मांग कर देख लीजिए, 1 सप्ताह आपको आगे पीछे करेगा, कल लेना परसों लेना।
वापस करते समय मन एक जैसा नहीं रहता है। भरत जी सोचने लगे प्रभु की सत्ता, प्रभु को ही वापस करते समय मुझे अनुचित उचित का विचार करना पड़ेगा। इसका अर्थ है कि उस समय हो सकता है मेरी मति पलट जाए। भरत जी ने मन में स्वीकार किया, निर्णय किया कि जिस सत्ता को प्राप्त करने के बाद मति के बदलने का भय है, उससे अच्छा उस सत्ता को स्वीकार ही नहीं किया जाए। मन में सोच लिया है? दूसरे अनुमोदक के रूप में मां कौशल्या जी खड़ी भई। मां ने कहा, पुत्र पूतपथ्य घुर आयसु भरत, जो गुरु जी कह रहे हैं वही आपके लिए पथ्य है। महाराज देवलोक चले गए, राम वन में चले गए, और आप अयोध्या में बैठकर इस प्रकार कायरता दिखाएंगे तो अयोध्या की प्रजा का क्या होगा? मां ने समझाया। देखिए, बाहर के लोग कुछ कहते हैं ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब कोई अपना कुछ कहता है ना तो जीवन में कुछ बचता भी नहीं है। अब तक भरत जी सबकी बात सुन रहे थे, लेकिन जैसे मां कौशल्या ने भरत जी को राजा बनने के लिए कहा है, भरत जी के नेत्र से झरझर आंसू निकलने लगे। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सानी सरल रस मातु बाली सोनी भरत व्याकुल भये लोचन सरोरुह स्रवत सीयत विरह उर अंकुर नये सोत सा देखत समय तेहि सोत सा देखत समय तेहि बिसरे सबहि सुधि देह की तुलसी सराहत सकल सादर शिव सहज स्नेह की तुलसी सराहत सकल सादर। भरत जी रोने लगे। अच्छा, यह एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। गुरुदेव ने भरत जी को कहा कि आप राजा बन जाइए। भरत जी बने क्या? हाँ, कहिए मेरे भैया। तो ये गुरु आज्ञा का उल्लंघन नहीं भया क्या? हाँ? लग रहा है ना, लेकिन उल्लंघन नहीं भया, क्योंकि भरत भैया गुरु जी की बात को आज्ञा मान ही नहीं रहे। मैं यहां कथा कर रहा हूं, आपसे कहता हूं कि भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, तो मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं, मैं उपदेश कर रहा हूं। उपदेश सुनने के बाद आपके ऊपर है कि उस उपदेश को मानना है कि नहीं मानना है। आपको जो उचित लगे उसका निर्णय आपको करना है। यदि आज्ञा दी जाए तो फिर आपके विचार करने का काम समाप्त है, आपको उसको अक्षरशः पालन करना पड़ेगा। गुरु जी की बात को भरत जी आज्ञा मान ही नहीं रहे। भरत जी बोलते हैं क्या? मोहि उपदेश दीन गुरु नीका। गुरुदेव ने मुझे नीक यानी सुंदर उपदेश दिया। मैं जानता हूं कि गुरु जी
प्रजा सचिव सम्मत सबही का प्रजाजन। सुमंत जी, मेरी मां कौशल्या, आप सब मेरे हित की बात कर रहे हैं, इस बात को मैं जानता हूं, लेकिन क्या कहूं, ये जानने के बाद भी भरत के हृदय को शांति नहीं मिल रही। पिताजी देवलोक चले गए, बड़े भैया वन में चले गए, और आप इस भरत को राजा बनाकर मेरा हित देख रहे हैं। भरत का हित राजा बनने में नहीं है गुरुदेव, हित हमार सियपति सेवकाए। भरत का हित भैया राम की सेवा में है। भरत जी गुरु जी से प्रश्न करते हैं, गुरुदेव कोई स्त्री सिर से, यहां से प्रारंभ होता है मांग टीका, और पांव के उंगलियों में बिछिया पहना जाता है। भरत जी कहते हैं कोई स्त्री सिर के मांग टीके से लेके पांव तक बिछिया में जितने बीच में आभूषण होते हैं, कोई स्त्री सारे आभूषण पहन ले लेकिन कपड़ा ना पहने, गुरुदेव कैसा लगेगा? गुरु जी बोले, पुत्र बिना वस्त्र के शरीर का आभूषण व्यर्थ है, उसका कोई अर्थ नहीं है। भरत जी ने पूछा, गुरुदेव मन में यदि वैराग्य नहीं है और जब मिले तो ब्रह्म की चर्चा करे, कैसा लगेगा? गुरु जी बोले, व्यर्थ है, बिना वैराग्य के ब्रह्म की चर्चा व्यर्थ है। भरत जी ने कहा, गुरुदेव शरीर में रोग लगा हो और रोगी शरीर के लिए 56 प्रकार का भोग कैसा है? गुरुदेव ने कहा, व्यर्थ है। गुरु जी हृदय में प्रेम नहीं है और जब देखो तभी व्रत किए जा रहे हैं। गुरु जी ने कहा, बिना प्रेम के किया गया जप तप व्रत सब व्यर्थ है। गुरुदेव सुंदर शरीर हो लेकिन उस शरीर में प्राण ना हो, गुरु जी ने कहा, पुत्र बिना प्राण के वो शरीर व्यर्थ है। लेकिन भरत तुम पूछ क्यों रहे हो? भरत जी ने कहा, गुरु जी आपने कहा है बिना शरीर पर वस्त्र के शरीर का आभूषण व्यर्थ है। मन में यदि वैराग्य नहीं है तो ब्रह्म की चर्चा व्यर्थ है। शरीर में रोग है तो नाना प्रकार का भोग व्यर्थ है। बिना प्रेम के किया गया जप तप व्रत सब व्यर्थ है। सुंदर शरीर में प्राण नहीं है तो शरीर व्यर्थ है। ये सब आपने कही है गुरुजी। भरत एक बात कहता है, उसी प्रकार अयोध्या में सब कुछ है गुरुजी, लेकिन मेरे भैया राम नहीं है तो भरत के लिए अयोध्या व्यर्थ है, इसका कोई अर्थ नहीं गुरुजी। इस सिंहासन पर धर्मशील राजा चाहिए। गुरुजी बोले, आप धर्मशील नहीं है भरत? भरत जी बोले, मैं धर्मशील हूं? मेरे जैसा पापी कौन होगा संसार में? अभी दर्शन करिए, अभी केवल भरत के नाम की प्रस्तावना दी गई है। अभी केवल ये बताया गया है कि भरत राजा बनेगा। क्या भया? पिताजी मर गए। अभी केवल भरत का नाम सामने आया तो बड़ा भाई वन में चला गया। जिसके नाम के प्रस्तावना मात्र से इतने उत्पात हो गए गुरुदेव, जिस दिन ये पापी सिंहासन पर बैठेगा ना, धरती फट के रसातल के भीतर चली जाएगी। इस सिंहासन पर धर्मशील राजा चाहिए। पूरी प्रजा मौन होकर भरत जी की बात सुन रही है। भरत जी बोले, गुरुदेव मैं अपनी एक बात बताऊं? गुरु जी बोले, बताओ। भरत जी कहते, गुरु जी देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनी न जाय। गुरुदेव ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपने ही ये बात कही है। जासु भजन बिनु जरनी न जाय। ये आपने बात कही है गुरुजी, उसी बात को मैं कह रहा हूं। जब तक भरत अपने भैया के श्री चरणों का दर्शन नहीं कर लेता, मेरे हृदय का ताप समाप्त नहीं होगा गुरुजी। इसलिए पूरी प्रजा को ये भरत आज एक बात कहना चाहता है, एक आंख इहै मन
मैं जानता हूँ। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भे मोहि कारण सकल उपाधि, भे मोहि कारण सकल उपाधि, तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमि सब करी हहि कृपा विसेखी, क्षमि सब करी हहि कृपा विसेखी, क्षमि सब करी हहि कृपा विसेखी, क्षमि सब करी हहि कृपा विसेखी।